सीमांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहार में सस्पेंस नहीं, नीतीश की सियासत है। बिहार में इन दिनों सियासी गलियारे में रोज नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। बिहार की सियासत को समझने वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि नीतीश क्या हैं और उनकी सियासत कैसी होती है। देश की सियासत में नीतीश कुमार अपने तरह के अनूठे राजनेता हैं जो पावर को बखूबी एंजॉय करना जानते हैं। यही वजह है कि बीते दशकों में बिहार में बहुमत किसी भी दल की रही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। यह नीतीश की सियासी क्षमता का उदाहरण है। ऐसे में अचानक जब नीतीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राज्यसभा जाने की उम्मीद जाहिर की तो बहुतों को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि इसे उन्होंने यूं ही एक सियासी फितरत माना। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया तो फिर वहां कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। सियासत में एक सस्पेंस बन गया। खासकर यह सस्पेंस और गहरा हो गया जब नीतीश ने समृद्ध यात्रा की शुरुआत कर दी। बिहार की सियासत में अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या नीतीश राज्यसभा जाएंगे या फिर अपने चरित्र के मुताबिक फिर से पलटी मार देंगे। क्योंकि जब उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बहुतेरे बिहारी सत्ता के जानकारों ने यह माना कि अब नीतीश अपने बेटे निशांत के लिए सियासी रास्ता बना रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत के लिए यह महीना बहुत अहम हो गया है। पूरा महीना संभावनाओं से भरा हुआ है। इन संभावनाओं के इर्द गिर्द जो शख्सियत सर्वाधिक है वो है नीतीश कुमार। चर्चा इस बात की छिड़ गई है कि समृद्ध यात्रा के जरिए नीतीश आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो किसे संदेश देना चाहते हैं। नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद जेडीयू के भीतर जिस तरह से विद्रोह की ज्वाला भड़की है और पिछड़े इलाकों में नीतीश कुमार और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए हैं, ये बीजेपी की दूर की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा की शुरुआत प्रदेश के सीमांचल से करके यह बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। नीतीश को जानने वाले बखूबी जानते हैं कि नीतीश आखिरी कष्ट तक पावर का एंजॉय करने में माहिर है। दूसरी बात तो यह भी है कि बीजेपी ये भली बात जानती है कि नीतीश कुमार का कब मन बदल जाए या कब किसी के प्रभाव में आकर कुछ ऐसा निर्णय कर जाए जो बीजेपी की राजनीति के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। वो इसलिए भी कि जेडीयू और महागठबंधन के विधायक मंडल की राजनीति को भगवा के हाथों में देना नहीं चाहते। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के यहाँ हुई बैठक में जिसमें निशांत कुमार की सदस्यता पर मुहर लगी, उस बैठक में पार्टी के मात्र 16 विधायक आए थे। शेष 69 विधायक उसमें शामिल नहीं हुए। सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर इन 69 विधायकों की सोच बदलती है तो राजनीति का वो चेहरा सामने आ सकता है जिसकी कल्पना किसी ने न की हो। बहरहाल 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव है। उसी दिन परिणाम भी आने हैं, लेकिन नए राज्यसभा सदस्य 10 अप्रैल से पहले सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासत में सस्पेंस पैदा करके समृद्ध यात्रा की शुरुआत करके नीतीश इस लगभग 1 महीने में इस सस्पेंस का पटाक्षेप किस तरह से करते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।